नमस्कार दोस्तों, मैं अनुष्पाल आप सभी का एसएसबीडी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। इसी के साथ आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं और जो नंबर का यूज होता है फंडामेंटल नंबर सिस्टम उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। संख्या पद्धति देखते हैं क्या होता है और इस क्लास के बाहर कोई भी संख्या बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ये एक पूरी संपूर्ण क्लास है जिससे आप इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जैसे देखते हैं पहला है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। जैसे एक, वे संख्याएं जो एक से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट जाती है। तो जो संख्याएं 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं वो कौन सी संख्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इन्हीं के बाद जब एक क्रम से देखते हैं तो जब यहाँ पे क्या मिस हो गया? जीरो हमारा मिस हो गया। तो अब हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं होल। होल मतलब होता है संपूर्ण। क्या क्या मतलब? होल का मतलब संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण है। अब जीरो में छूट रहा था नेचुरल नंबर में। प्राकृतिक जो होता है नेचुरल, जो नेचुरल चीज होती है उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं होता। बट यहाँ पे अब होल नंबर में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जीरो ऐड कर देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारी क्या होगी? होल नंबर्स। तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर बिकॉज 0 एंड इंक्लूडेड 1। 0 जब ऐड कर लेते हैं तो हम उसे होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और इसी के आगे क्रम में आते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? अब इसमें हम ये इधर की सब वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे नेगेटिव वैल्यू। जैसे यहाँ इनफाइनाइट से कोई बंदा चल रहा है डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर। अब आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि इंटीजर जो है दो प्रकार से हो गए। फर्स्ट इधर का पूरा और सेकंड ये, ठीक है। ये आप क्या बोलेंगे? ये धनात्मक संख्या है, इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर आपको दिख रही है माइनस की वैल्यू है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या होगा? जब ऋणात्मक आएगा तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे अब यहाँ पे इसे इंग्लिश बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। तो ये दो। और हमारा एक चीज ध्यान रखना कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो अपना अलग ही अस्तित्व रखता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? जैसे नेचुरल नंबर पूछ लेंगे और होल नंबर पूछ लेंगे। जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है नेचुरल नंबर्स और ये हो गई होल नंबर्स। W से मैं डिनोट कर रहा हूँ और उसके बाद आता इंटीजर। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे बाहर से पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या सभी इंटीजर, क्या सभी पूर्णांक होल नंबर है? क्या सभी इंटीजर जो हैं होल नंबर्स हैं? या क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपको क्या दिख रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि जो
पूर्णांक ये वाले हैं, ये छूट रहे हैं हमारे पूर्णांक में, तो इसलिए अब इसे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, तो ये वाला गलत हो जाएगा फाइव। और यही पे अगर ये पूछे, इसका विपरीत पूछे क्या कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर है, तो आपको क्या दिख रहा है, जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर है। अगर कोई सभी बोल के बाहर को जा रहा है, सभी बोल के बाहर को जा रहा है, तो वो हमेशा राइट होगा। तो सभी क्या है, तो सभी किस में आ रहा है, तो सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या है पूर्णांक के अंदर है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरह ऐसे पूछ सकता है क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर है, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। तो जो हमारा यहाँ पे था सभी बोल के अंदर आ रहा है तो रॉन्ग होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बट सभी बोल के भाग जाएगा, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आ रही, पूर्णांक के अंदर आ रही, तो ये राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से कुछ करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कुछ बोला, अगर कुछ बोलेगा तो राइट हो, कुछ बोला, कुछ इंटीजर, सम इंटीजर आर होल नंबर्स, तो कुछ जो इंटीजर है वो होल नंबर, हाँ ये वाले कुछ हैं जो होल नंबर्स हैं। और यहीं पर कुछ इंटीजर नेचुरल नंबर है, कुछ इंटीजर नेचुरल नंबर, ये भी सही है। तो इस तरह से बनता है। आई होप आप लोग समझ में आया हो। इसके साथ आगे आता है सम संख्या। बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो दो से डिवाइड होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं दो, दो एक क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, दो से डिवाइड हो रही है। ऐसे हमें 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट 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 आगे आते हैं। 2 4 6 8 10 और डॉट 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 जो 2 से डिवाइड होगी उन्हें क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इसी का आगे आता है विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या बोलते हैं, इसमें ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो इसके विपरीत जो दो से विभाजित ना हो उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 ये सभी किसमें आती है, हमारी ऑड नंबर्स में। उसी का अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या तो भी बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होती है जो कम से कम 2 फैक्टर हो उनके, 2 फैक्टर के ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, एक तो खुद से कटनी चाहिए और 1 से कटनी चाहिए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो उसमें एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 2 3 5 7 11 13 ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। और इसी का आगे आता है भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या हिंदी में, और वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए,
2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये होती है हमारी भाज्य संख्याएं। और इसी के आगे सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, जो आपस में डिवाइड ना हो। जैसे 1, 3 में आपस में डिवाइड नहीं होगी, तो 1, 3, 2, 3, 5, 9, 11 ये हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, इसी का आगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक रेशनल, एक इरेशनल। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां Q इज नॉट जीरो, जहां पे किसी भी हालत में Q का मान जीरो नहीं हो सकता। और एग्जांपल में 1/2, 2/3, 3/4 ये हमारे हो गए वास्तविक रियल नंबर्स। इसी के आगे आते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें इसके जस्ट विपरीत, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकते, उन्हें बोलते हैं अपरमेय संख्या। एग्जांपल है √2, √3, पाई डॉट। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लास 10 के चैप्टर के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो मैंने अभी बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा चैप्टर टेस्ट